कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम फिर से वेफर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और वही आ रहे हैं कि वंस अगेन मेकिंग की वीडियो अपलोड करो। तो आज फिर हम बहुत सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर से यही अपलोड करने जा रहे हैं। तो फिर देखो आगे हम क्या क्या काम करते हैं। हमारे बफेलो फार्म पर एक गन्ने को इस मशीन से कट किया जाता है। हमने कई वीडियो में दिखाया भी था, लेकिन आज एक खराब हो चुके हैं, करंट मार रहा है, इसीलिए हम इसको कट तो करेंगे लेकिन आज कोयते से कट करेंगे क्योंकि मशीन खराब हो सकती है। फिर भी जानवर को चारा सही टाइम पर देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोगों के लिए खाना ज़रूरी, उसी तरह से उनका भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कोयते से ही कट करेंगे क्योंकि ये ऐसे ही डाल दिया तो वो खा नहीं पाते, तो बहुत वेस्ट हो जाता है और इतना महंगा और अच्छा चारा कचरे में चला जाता है और वो भी भूखे ही रह जाते हैं। इसीलिए इस कोयते से कट करना है और इस कोयते को कट करते में बहुत ताकत लगती है। लेकिन आपको ऐसे करने में एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे भी गुस्सा आता हो तो उसको याद करना, अपने आप हाथ बहुत चलता है और हमारा चारा भी कट हो जाता है। ऐसा करोगे तो हमारा चारा यानी ताकत करने का काम आसान हो जाता है और वो गुस्सा तो हम दिखा नहीं सकते, शायद ये कर पाते हैं जल्दी जल्दी। और इसी तरह से मेरा कुट्टी हो गया अभी, और अभी इसको हम बफेलोस को दे देंगे खाने के लिए। इसी तरह से पूरा चारा कट कर कर ही डालते हैं। अभी ये पत्ते हैं इसीलिए कट हो रहे हैं, लेकिन ये गन्ने हो ना, वो भी कट ऐसे ही कट किए जाते हैं, वो भी हो जाते हैं टुकड़े थोड़े से। और फिर इसको गमले में भरकर हम डालेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसको बफेलो को डालेंगे और इसके रिटको को भी डाल देंगे थोड़ा सा। अब ये भी खाने लगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम बफेलो को भी डाल देंगे क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारा कुट्टी करना होता है। और ऐसे गमले भर भर कर उनको डालते हैं। यदि हम इन गन्ने के पत्तों को हमने वैसे ही डाल दिया तो वो खा नहीं सकते, इसीलिए वो वेस्ट हो जाता है और फिर हमें वो गोबर में फेंकना पड़ता है और अच्छा चारा खराब हो जाता है। फिर ये डालने के बाद हाथ साफ कर कर हम फिर दूसरा काम करेंगे। अभी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर, चालू ही रहता है, छोटा छोटे मोटे मोटे काम। तो हमने बाकी की तैयारी कर ली है अभी, और अभी हम मिल्किंग करने वाली है क्योंकि यहाँ आपके सारे बफेलोस को मिल्किंग करनी होती है बफेलोस की, और बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हम 5 बजे से ही काम यहाँ पर शुरू कर देते हैं ताकि वो अंधेरा होने से पहले सब काम ख़त्म हो जाए। और अभी मैं को छोड़ रही हूँ दूध पीने के लिए। और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये बहुत सारे बफेलो है तो किधर भी भाग जाता है, उसको समझ में नहीं आता, इसीलिए उसको अपनी माँ के पास लेकर जाना होता है। और हमारे पिछले वो हमने दिखाए थे ना, जिनका हमने वेलकम किया था, सीता और राम, वो हमारे अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं क्योंकि वो ट्रैवल करने के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया था, तो समझ में ही नहीं आया। लेकिन अब नहीं रहे, मर गए। बहुत बुरा लगता था, इसीलिए उनको ऐसे हाथों से सहलाकर दूध रिलीज करना होता है क्योंकि अभी उनके बच्चे तो रहे नहीं। और ये हमारे रानी का बच्चा बहुत शैतान हो चुका है, अभी बात नहीं सुनता और उसको बहुत सारा दूध पीना होता है। इतना सारा दूध पीने के बावजूद भी उसका मन बिल्कुल नहीं भरता। और देखो कैसे आने में कानातानी कर रहा है, नहीं आ रहा है इधर, उसको और पीना था। लेकिन हम इसको बहुत सारा दूध ऑलरेडी पिला चुके हैं, जितना इसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन देखो पीछे पीछे ही जा रहा था। माग शेणाने भरण भरण
अभी हमने रेकू को बांध दिया है और वो अभी मिल्किंग स्टार्ट करेंगे अभी। और आप रियल मिल्किंग की आवाज़ सुनना। और ये जो हम रानी का बच्चा था वो, और अभी ये हमारी चांदी है, लेकिन ये चांदी का बेबी मर चुका है और इसलिए इसको हाथों से सहलाना पड़ता है, तभी ये दूध रिलीज करती है, नहीं तो दूध बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए हमें उसको सहलाना पड़ता है हाथों से प्यार से, तभी जाके दूध रिलीज करती है। और देखो आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनो। अभी तो गोटे दे दो। सांभाळू ना।
झाल यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।